आप सभी का अपने पीसीएम एग्ज़ाम में स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद। आज का टॉपिक है कार्य ऊर्जा एवं क्षमता। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 25-25 बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज एक सीरीज देखते हैं आप लोगों के बीच में रख के। आप 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसमें 5 का स्कोर कर पाते हैं। जो बच्चे 5 से ऊपर स्कोर करेंगे वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपने नंबर बताएंगे कितने कितने उन्होंने स्कोर कर लिया है बच्चों। चलिए, बहुत तेज़ी से आपके इस चैनल पे काम चल रहा है। सभी बच्चे इसी तरीके से जुड़े रहिए और प्यार बरकरार देते रहिए। तो चलिए बच्चों, अपने टाइम को बचाते हुए क्वेश्चन पहला आपके बीच में आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियाँ की विमाएँ समान होती है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सभी लोग आपस में आप भी अपना कंक्लूजन करते रहिए कि इसका क्या आंसर है, अपना राइट करके लिखते रहिएगा साइड में और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। क्योंकि हम सभी को पता है क्या कि कार्य और ऊर्जा, कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है दोस्तों क्या क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी आपको पता ना, ऊर्जा का भी यही होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, तो यही इसका आंसर होता है दोस्तों, इसलिए नोट करके आप जरूर इसको रखते रहिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में है। घड़ी के स्प्रिंग में सुरक्षित ऊर्जा होती है दोस्तों, वो किस तरह की ऊर्जा होती है, वो हमेशा कैसी होती है, वो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ेंगे। 3, घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गिरने के तुरंत बाद, भूमि सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले, भूमि सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद या आधी दूरी तय करने के बाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि भूमि सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? 3 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो इसका गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है तो वो एक ही है हमारा दोस्तों, वो होती है कौन सी प्राकृतिक गैस होती है। बाकी ऊर्जा है, ऊर्जा है, पवन है और ज्वारीय है, वो सारी की सारी हमारी गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो बिल्कुल सही बात है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील वस्तु की गति पर, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान पर, गतिशील वस्तु के दबाव पर, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। वो किस पर करती है? तो ये करती है हमारी गतिज ऊर्जा जो करती है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है बहुत ही प्यारा सा, और वो क्या है हमारा कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमारे किस किस पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ उसका सही आंसर, द्रव्यमान और वेग पर। तो अब बच्चों इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 तो यानी कि m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेलोसिटी। दोनों पर क्या होती है? गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या जल ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तापीय ऊर्जा इसका इस करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? दोस्तों इसकी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्य, या फिर हमारा बल, या विस्थापन, या फिर हमारा वेग। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कार्य इज कैसी होती है? हमारी सदिश राशि नहीं, ये एक अदिश राशि होती है। बाकी हमारा बल है या विस्थापन है या वेलोसिटी है, वो तीनों की तीनों हमारी क्या होने वाली है? ये तीनों की तीनों हमारी कैसी? ये हमारी सदिश राशि होती है। सदिश राशि वो राशि होती है जिनमें हमें क्या होता है? दिशा के साथ परिमाण की भी क्या होता है? परिमाण भी ज्ञात हो जाता है। तो बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, तीनों के तीनों हमारे सदिश राशि होते हैं। आगे, एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारी क्षमता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है।
कार्य करने की दर क्या कहलाती है दोस्तों? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों, वो कहती है क्षमता। कार्य करने की दर क्या होती है? क्षमता कहलाती है। और कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है, निम्न में से किस संदर्भ में गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य क्षमता के रूप में किया जाता है? दोस्तों, दूरी तय करने के लिए साइकिल में पेंडल मारना, दूरी तय करने के लिए कार चलाना, वायु चक्की या विंड मिल द्वारा गेहूं पीसना, झील में नाव खेलना या चलाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? वायु चक्की द्वारा गेहूं पीसना। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच में है, व्यावसायिक रूप से कोयले से उत्पादित ऊर्जा कहलाती है। तो ये कैसी ऊर्जा है? तो ये हमारी हो जाती है कैसी दोस्तों? ये हो जाती है हमारी तापीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा या फिर हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा फोटोवोल्टिक सेल प्रकाशीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो होती है विद्युत ऊर्जा। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, किलोवाट घंटा इकाई है दोस्तों। तो ये किलोवाट घंटा जो इकाई है वो किसकी है? तो ये हमारी होती है दोस्तों किसकी? किसकी? क्षमता की। ये हमारी की क्षमता की इकाई होती है। किलोवाट घंटा क्षमता की इकाई होती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रक्रिया है। तो दोस्तों सही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो ये हो जाती है हमारी प्रकाशीय संश्लेषण। बिल्कुल सही बात। तो याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बड़ी प्यारे तरीके से छांट के लाया गया है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन, इस तरह का टफ क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का कारण कैसा होता है? दोस्तों याद रखना, परमाणु बम जो होती है वो किस ऊर्जा पर काम करता है? तो वो होती है हमारी नाभिकीय विखंडन। और जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किस पर कार्य करती है? तो वो हमारी होती है दोस्तों नाभिकीय संलयन। तो 15 नंबर का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक और गोली की गतिज ऊर्जा का अनुपात कैसा होगा? दोस्तों याद रखना, कैसा होगा? बिल्कुल ये शून्य हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा, या 1 से कम या 1 से अधिक। तो इसका सही बराबर क्या होता है? तो ये हमारा शून्य हो जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है क्रिया और प्रतिक्रिया, जितना कार्य होगा उतनी उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलने वाली। दोनों बराबर कैसा होता है? वो शून्य हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। एक डायनोमो यानी कि विद्युत उत्पादन एक यंत्र होता है का प्रयोग बदलने में किया जाता है। तो इसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करना है? आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल, उसको हम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा समान मात्रात्मक इकाई रखता है? तो याद रखना दोस्तों, वो हमारा कौन सा होता है? तो वो हमारा कार्य और क्षमता, या आघूर्ण और जड़त्व, या फिर कार्य और आघूर्ण, या फिर हमारा आघूर्ण और कोणीय वेग। दोस्तों याद रखना कि इसका सही आंसर जो आएगा समान मात्रात्मक इकाई। तो हम सभी को पता है क्या कार्य और आघूर्ण दोनों बराबर होते हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब हम कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन ये इंटू mm होता है। तो हम कहेंगे ये इसका आंसर बिल्कुल इस सटीक बैठ रहा है। बिल्कुल यही इसका आंसर बिल्कुल सही है, कार्य और आघूर्ण। चलिए 19-20 नंबर आपके बीच में है। निम्नलिखित में सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन लगते जा रहे हैं सभी लोग अपना बताइएगा। अगर 5 नंबर आपके है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, जितने भी है आप जरूर देखते कितने बच्चे ऐसे जो कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त आपके बीच में लाया हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों ये प्रक्रिया कौन सी होती है? तो हम सभी को पता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय विखंडन क्या होती है? ये हमारे
परमाणु बम होता है उस पर क्या होती है, ये ऊर्जा कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, हम सभी को मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ कि गतिशील का एक फॉर्मूला है हमके पास में, कितना है 1/2 mv का स्क्वायर, और वहीं कह रहा है कि हाफ कर दिया गया है, उसका वेग आधा कर दिया है, तो 1/2 m इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो हम सभी को पता है ये अब कितना हो गया, कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा ये कितना 1/4 यानी कि 4 गुना के आसपास बात हो जाती है। तो हम कहेंगे इसका सही आंसर जो होगा, गतिज ऊर्जा मूल गतिज ऊर्जा के चौथाई हो जाएगी, या फिर गतिज ऊर्जा का 2 गुना होगा। नहीं भाई, ठीक है, कितना होगा, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो गया, ये गतिज ऊर्जा मूल गतिज ऊर्जा के चौथाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 22 नंबर, फोटोवोल्टिक सेल के उपयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरित करके निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, उससे हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ही ध्यान ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। फोटोवोल्टिक सेल के उपयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरित करके निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो हमारी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उसमें ऊर्जा के मानक SI इकाई क्या है। तो दोस्तों याद रखना, जो भी आपका बात होती है किसकी, कि उसमें ऊर्जा के मानक SI इकाई क्या होती है, तो ये हमारी क्या होती है दोस्तों, ये हमारी कैलोरी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, जब मशीन को संचालित किया जाता है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। इस ऊष्मा उत्सर्जन का कारण क्या होता है। तो वो दोस्तों वो क्या होता है, वो हमारा होता है घर्षण। तो दोस्तों ये आपके पास में आज 25 क्वेश्चन थे और ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको सारे कराए। और दोस्तों मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा स्टैटिक जीके पर कार्य चल रहा है। बहुत जल्द आपके बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका स्टैटिक जीके विद आपके पास में फ़ोटो अच्छे से जितना भी डेटा आपको एडिशनल डेटा मिल सकता है, मैं उस पर भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अपनी क्लास में जोड़ने की कोशिश करिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।